हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा सदैव आप पे बनी रहेगी। आज की वीडियो आप सबकी एनर्जी पे और कुछ ऐसे क्रिएशन हो रहा है, कुछ लूप क्रिएट हो रहे हैं और डिवाइन टेस्टिंग का भी काम मतलब चल रहा है। तो एक ये वीडियो सभी ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा पूरा वीडियो आपके लिए। आप सबकी जो एनर्जी है और जो लूप क्रिएट हो रहे हैं उस लूप से आपको कैसे निकलना है, क्या क्रिएट हो रहा है, कैसा आपके साथ हो रहा है। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट करे तो सब ज़रूर इस पे काम करें, जैसा कि मैं आगे गाइडेंस में बताने वाली हूँ। और जिसको जिसको मेरे वीडियो से मैसेज रिसीव होते हैं उनकी कुछ उन्हें क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड वैसे तो बस आपको खुद करना चाहिए, पर हाँ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी अगर आगे के अच्छे मैसेज पाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं और स्वयं को अच्छी गाइडेंस में ले जाना चाहते हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियो से कुछ आपको गेन होता है उसको बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, बस एक उंगली लगानी है, टच करना, लाइक करना है। और अगर मैसेजेस आपको रिसीव हुए, कुछ चीज़ें आपके साथ और भी हो रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी लिखने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आपको अच्छी चीज़ें मिलती, आप थैंक यू बोले, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो लिख दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम होता है, जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, उसमें हम अपनी चीज़ों को लिखते हैं। जो पाना है उसे लिखेंगे, जो मिल रहा है उसे मैनिफेस्ट करने के लिए पहले से ही मेडिटेशन करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। और जो चीज़ें हमारे साथ बुरी हुई, अपने ट्रॉमा को रिलीज करने की, अपनी बुरी यादों को रिलीज करने के लिए वो भी लिखा जाता है, इसलिए लिखना ज़रूरी होता है। बाकी आप सबकी मर्ज़ी, आप सब पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सक्षम दो। मेरा जो बोलना था वो बोल दिया। हाँ, चलते हैं आगे। जब से 99 पोर्टल की एनर्जी स्टार्ट हुई है, सभी को अलग ही हो रहा है। जैसे कि जो जो डिवाइन फेमिनाइन हमारी बैलेंस हो गई थी, वो उन अपने आराम से इनर वर्क कर रही थी, आराम से डिवाइन के ऊपर उन्होंने सरेंडर कर दिया था और वो डिवाइन पाथ पे चल रही थी, अपनी एनर्जी को काफ़ी हायर एनर्जी में कन्वर्ट करने में लगी हुई थी। पर अभी क्या हो रहा है, अभी एक लूप क्रिएट हो रहा है। जैसा कि डिवाइन मैस्कुलाइन पे काम चल रहा है, मैंने पहले भी आप सभी को अपने वीडियो में बताया है ये बात कि डिवाइन मैस्कुलाइन के हार्ट पे चक्रा पे काम चल रहा था, उनके मूलाधार पे काम चल रहा था। क्योंकि जब हमारे चक्रा अगर थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं तो हमें उसका रीएक्टिवेट करना होता है, यानी कि क्लींजिंग प्रोसेस चलती है। जब क्लींजिंग प्रोसेस चलती है, उसको बैलेंस बनाया जाता है साफ़ करके, तो उस चक्र का इफ़ेक्ट होता ही होता है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्र पे काम चल रहा था, तो हमारी काफ़ी डीएफ को ये चीज़ें हो रही हैं कि उनको क्राइंग एनर्जी आ रही है, उनको मिसिंग एनर्जी आ रही है, उनके मूलाधार चक्र में सेंसेशन हो रहा है, सेक्सुअल एनर्जी वो कैरी कर पा रही हैं, भले ही वो कुछ पल के लिए हो। पर मतलब है, आज एक हफ्ते मुझे लग रहा हो गए, आज 15 तारीख है, आप सब इस एनर्जी से निकल नहीं पाए हो। आप मिसिंग एनर्जी में हो, क्राइंग कर रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है जो मैस्कुलाइन की एनर्जी है इस टाइम, आप सब होप खो रहे हो। जैसे मैस्कुलाइन अभी जो जो सफरेशन में है, डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, डीएफ और डीएम, वो उन लोगों को एक अंदर से ऐसी जब हमारे चक्राओं पे काम होता है ना, तो हम एक तरह से अच्छी एनर्जी को गेन तो करते हैं, पर जब सफाई होती है तो एक तरह से, जैसे मान लीजिए आप ऑपरेशन थिएटर में हो, तो जब कोई बंदा ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो हम प्रेयर क्यों करते हैं? हम इसलिए प्रेयर करते हैं कि हमें पता नहीं कि अगले मतलब क्या होने वाला है। डॉक्टर भी साइन करा लेता है कि इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, अगर कुछ हुआ तो आप देख लेना, चाहे वो छोटा ऑपरेशन हो चाहे बड़ा ऑपरेशन हो। तो वही कंडीशन आपकी बन रही है, काम चक्र पे चल रहा है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन भी सोच रहे हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं मतलब वो 5D में जा रहे हैं, वो भजन
करने लगे हैं, भगवत नाम लेने लगे हैं, मंदिर जाने लगे हैं। पर सब कुछ सरेंडर करने के बाद भी जब उनका चक्राव पे काम चला तो वो कई बार डिसबैलेंस हो रहा है कि क्या मैं जिस स्पिरिचुअल पार्टनर को मैंने अपनी लाइफ में पाया था, उसे मैंने अपनी गलतियों की वजह से खो दिया। तो क्या मैं उसके लायक हूँ? क्या मैं उसके लायक बन पाऊँगा, या मैं उसके साथ रहने लायक हूँ? मुझे उसके पास जाना चाहिए या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? वो एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करती है। तो ऐसा मतलब है डिवाइन मैस्कुलिन की जो अंदर की थिंकिंग आ रही है कई बार। फिर वो सोच रहे हैं कि नहीं, ये मेरी ही है, इसे मैंने जाने नहीं देना। अगर ये मेरी लाइफ से चली गई तो मेरी लाइफ में बिल्कुल अंधकार हो जाएगा, क्योंकि और कोई मेरी लाइफ में ऐसा है ही नहीं कि जो मुझे मतलब अच्छे से समझे, जो मुझे प्योरिटी से प्यार करे, जो मेरी फ़िक्र करे, जो मेरे लिए इतना लॉयल है। तो ये भी आ रहा है। कई बार वो सोच रहे हैं कि डीएफ कनेक्ट नहीं हो रही है, डीएफ की एनर्जी नहीं मिले, तो क्या डीएफ ने मूव ऑन कर लिया है मुझसे? तो ऐसे ऐसे थिंकिंग चक्राव पे काम तो चल रहा है, वो डिवाइन पाथ पे जा रहे हैं, पर उनकी थिंकिंग जो है मूड स्विंग की बन रही है। कई बार वो इमोशनल हो रहे हैं, क्राइंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कई बार प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा आगे, सब मैं सरेंडर करता हूँ डिवाइन पे। तो ये जो लूप का टाइम चल रहा है ना, इस वजह से, क्योंकि आपको बैलेंस करना, अपनी पॉजिटिव साइड को नेगेटिव साइड को दोनों में बैलेंस करना है। इस वजह से डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये एनर्जी हो रही है, वो कैरी कर रहे हैं ऐसी एनर्जियाँ। अब जैसे होता ना कि हमारी मतलब एक तरह से आपको बताऊं कि उनके जैसे पहले उनके मूलाधार चक्र पे काम चला, फिर उनके सैक्रल चक्र पे काम चला, सैक्रल और मूलाधार ऐसे चक्रों पे, फिर उनके मतलब ऐसे आ गया उनके हार्ट चक्र पे, चक्र ऊपर होते गए, काम होता गया, फिर उनके हार्ट चक्र पे आ गया। तो कुछ कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी कुछ हद तक ठीक हो रही है, काफ़ी मतलब उनको हेल्प मिले जैसे जैसे चक्रा पे काम किया। पर जब उनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ तो वो क्राइंग एनर्जी में भी जा रहे हैं, इमोशनली भी हो रहे हैं, आपके लिए रो भी रहे हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते। उनके अंदर एक फ़ियर पनप रहा है कि मैं इसे अपनी लाइफ से कैसे लाऊं। तो वो प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि मुझे कुछ भी करिए पर मुझे ये खोना नहीं चाहिए। और अगली बार ऐसा सोच रहा है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, डिजर्व नहीं करता हूँ, तो मुझे नहीं जाना चाहिए वरना इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी मेरे साथ। पहले भी मैंने इससे बहुत हर्ट किया है। तो ऐसे ऐसे जब वो लूप क्रिएट कर रहा है, उनको सत्य का पता नहीं है। तो इस वजह से हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, वो एक हायर एनर्जी में आ चुकी थी, उनके ऊपर इस एनर्जी का प्रभाव हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों इस टाइम मिरर कर रहे हो। वो जो मैस्कुलिन आपके लेवल पे आ रहे हैं, जैसे कि हम आमने सामने खड़े हों, मान लीजिए कि अगर मिरर के आमने सामने खड़े हों तो हमारा ही प्रतिबिंब मिरर में दिखता है। तो सेम वही हो रहा है, क्योंकि मैस्कुलिन अब आपकी स्टेज पे आ रहे हैं, तो आपको मैस्कुलिन को आप दोनों मिरर कर रहे हो। तो वो चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन, आप होप खो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो नहीं आने वाला मेरे पास, मुझसे बात नहीं करने वाला मैं, जबकि आप पहले इस कंडीशन में ही थे। पहले आप थे आए ठीक है, नहीं आए ठीक है, वो ठीक रहे और मुझे डिवाइन पाथ पे जाना, मुझे बस डिवाइन से मतलब है। पर अभी क्या हो रहा है, उनकी एनर्जी का जो इम्पैक्ट है वो आप पे भी बढ़ रहा है और आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आ रही है। आपके अंदर वो क्रेविंग जाग रही है मैस्कुलाइन की, कि मैस्कुलाइन मुझे चाहिए, मुझे उनसे बात करना, मुझे ऐसा करना। अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको ये चीज़ें हो रही हैं। कई बार आप मूव ऑन करना चाहते हो कि नहीं, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते, मैं इस लूप से निकल जाऊंगी। और कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की बातें करूँ तो आपको सपने में डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन दिख रहे हैं, तो आपको दिख रहे हैं तो आपको ऐसा हो रहा है कि आपको मैसेज मिल रहे हैं डिवाइन द्वारा कि वो आपके पास आने वाले हैं, वो आपको मैसेज कर रहा है, वो आपको स्टॉक कर रहा है, ऐसा कुछ मैसेज मिल रहा है। पर वहीं फिर दो लोग क्रिएट हुआ, फिर आपको उसी विजन में ऐसा दिखाया जा रहा है
कि नहीं ये झूठ है, ये आपका भ्रम है, आप सच को नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि जो आपके अंदर की जो पॉजिटिव और निगेटिव साइड है, जो ब्लैक और वाइट साइड है, वो दोनों बैलेंस होना है। तो इस वजह से दो डबल माइंडसेट में अभी सभी लोग जा रहे हो। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी फुल मून हमारा 17 को है, तो और फुल मून तो है ही, चलिए 17 को फुल मून है, पर उस पे जैसे कि चंद्रमा पे ग्रहण भी लगने वाला है। तो जब हम मतलब चंद्रमा क्या है, हमारे इमोशन का प्रतीक है, फ्लो का प्रतीक है, प्योरिटी का प्रतीक है। तो जब हम उस प्रायोरिटी पे ही ग्रहण लगने वाला है, तो वही एनर्जी सभी के अंदर क्रिएट हो रही, क्योंकि मून की एनर्जी हम सब ने धारण किया है, हमारे अंदर वो है। तो उस एनर्जी की वजह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब बताती हूँ आपको करना क्या है। आप सभी को, मान लीजिए को हम अपने जो एनर्जी से नहीं बच सकते, माइंडसेट से नहीं बच सकते, तो आप जब इस एनर्जी में आओ तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, उसको डाइवर्ट करना है। उसको मतलब जब आपको ऐसा लगे कि मैस्कुलाइन नहीं मेरे साथ आएंगे, या मतलब नहीं आ रहे हैं, लगता कि हम कई बार कई लोग तो ये सोच रहे हैं कि हम इस जर्नी में ही नहीं हैं, अगर वो जर्नी में हैं भी तो क्योंकि उन्होंने आज तक की जो यात्रा तय की वो अपने बिलीव पे तय की, वो अपना बिलीव भी खो रहे हैं। तो आपको ये समझ लीजिए कि आप सबका टेस्टिंग चल रहा है, डिवाइन टेस्टिंग। क्योंकि जब फाइनली आप किसी, जैसे मान लीजिए पेपर आपको देना है, आपने सारी तैयारी कर ली, अब तैयारी करने के बाद आपको उस स्टेज पे जाना है कि चलिए आज आपका पेपर है। अब आप चाहो उस पेपर को फियर से अपने मतलब मैं फेल हो जाओ, या तो अपने कॉन्फिडेंस से उस एग्ज़ाम को पास करो। तो चूज आपको करना है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करके आगे इस जर्नी को, यात्रा को तय करना है। आपको एक बात बताऊं, ये होप भी नहीं रखना कि हमारे मैस्कुलिन आ नहीं रहे हैं, आएंगे नहीं। आपको इस एनर्जी से निकलना है, या आपको ये रहे वो आए ना आए, वो हम में भी स्थित हैं, हमारे ही हैं, और जो हमारा है वो कहाँ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात ये कि हमारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है, डिवाइन। हमें इस जर्नी में इसलिए डाला गया है क्योंकि हम डिवाइन पाथ पे चलें, हम अपनी एनर्जी को हायर लेवल पे ले जाएं, हम अपने सोल पर्पस तक पहुँचें, और सोल पर्पस को करते हुए अपने जीवन का जो मकसद है इस अर्थ पे आने का, वो पूर्ण करें। ना कि हमारा मकसद ऐसा है कि हम शादी करें, बच्चे पैदा करें, ऐसे ही मनोरंजन करें अपनी लाइफ का, या काफ़ी अमीर हो जाएं, पैसे इतने इकट्ठे कर लें। अगर ऐसा मकसद होता तो हम सब इस जर्नी में नहीं आते, हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते, जहाँ क्या होता है, यहाँ आध्यात्मिकता से दूर दूर तक का नाता नहीं होता। हम चाहे झूठ बोलते, चाहे कुछ करते, कुछ भी करके पैसे कमाते, शादी करते, या फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते। और कुछ लोगों को जो पहले से ही मैरिड हैं उनकी बात करूं, तो आप जब मैरिड हो तो आपको अगर यही नीड है कि आप एक अच्छी फैमिली क्रिएट करो, तो वो चीज़ें आप वहाँ भी क्रिएट कर सकते हो। तो समझो बात को, हमारा जो पर्पज है, मेन पर्पज है डिवाइन से मर्ज होना, और मर्ज होके फिर एक ऐसी स्थिति को क्रिएट करना कि हमें किसी की नीड नहीं है, हम सब एक हैं। एक का जैसे कहते हैं एको हम शिवम एको हम, जैसे शिवोहम जिसको बोला जाता है, मतलब हमें एक ऐसी अवस्था में कि हम सब में हैं, सब हम में हैं, उस अवस्था को क्रिएट करना, वननेस को क्रिएट करना अपने ही भीतर। क्योंकि चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे सब हम में हैं, तो वो स्थिति में आना हमारा मेन उद्देश्य है। जिस दिन हम इस स्थिति में आ गए, उस दिन हम पूरी प्रकृति से कनेक्ट हो गए। अब प्रकृति का मतलब पेड़ पौधे ही नहीं होते हैं, प्रकृति का मतलब जो भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, सबसे एकाकार होना। तो आपको उस अवस्था तक पहुँचना है, आपको अपनी एनर्जी को और भी ऊपर ले जाना है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होके वहाँ आपको एक हायर पोजीशन पे जाना है, जहाँ आपको कोई डिसबैलेंस नहीं कर सकता है। अब अगर आपको एक मैसेज और देती हूँ, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए अगर कोई भी फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन से इस समय बात भी कर रही है ना, तो वहाँ एक लूप और क्रिएट हो रहा है, लड़ाई झगड़े होंगे,
आपके मन में ऐसा बार बार जैसे आपको एक इल्यूजन में डाला जा रहा है कि आप ब्रेकअप कर लो, अभी आपको कुछ टाइम सफरेशन में रहना है। तो जो कनेक्ट है उनके मन में ये चीज़ें आ रही हैं, बार बार डाली जा रही हैं, क्योंकि आपकी टेस्टिंग चल रही है। अब जो सफरेशन में उनके लिए तो ये अच्छा है ना, उनको ये एनर्जी क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि डिवाइन ने आपको पहले से दिया है। तो हमें जब जब सफरेट किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि हम स्वयं पे काम करें। अब आप सब कर क्या रहे हो? सफरेशन आपको मिला है, अच्छा टाइम मिला है स्वयं पे काम करने का। आप सब इस लूप में फंसे हो, इस जर्नी को आप एक ऐसा बनना चाहते हो कि हाँ भाई हम ही हैं क्रिएटर, हम तो कुछ कर सकते हैं। आप इस जर्नी को छोड़ना चाहते हो, छोड़ लो, नहीं छोड़ पाओगे। आप डीएम को अपने पास बुलाना चाहते हो, बुला लो, कुछ भी कर लो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप में इतनी क्षमता अभी नहीं है। आप उस लायक बनिए। जब आप जो चीज़ नहीं कर सकते हो उसके लिए क्यों पागल हो रहे हो? तो आपको सामंजस्य बनाना है स्वयं में। हमें डिजायर ख़त्म करनी है अपने अंदर की जिद, और डिजायर जब ख़त्म हुई, अब जब वो सारी डिजायर हमने समेट के, और जैसे मूलाधार और सैक्रल चक्र का जो हमारा डिजायर होता है उसी को हमें ख़त्म करना, उस डिजायर को, क्योंकि इसी से जो होती है ना डिजायर उत्पन्न होती है। अब इस डिजायर को ख़त्म करके पूरी डिजायर हमें डिवाइन के ऊपर लगानी है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी कि एनर्जी नहीं ऐसी आती, आती है एनर्जी, पर उसी एनर्जी को हमको बैलेंस करना। मिसिंग एनर्जी आएगी, क्रेविंग एनर्जी आएगी, क्राइंग एनर्जी आएगी। एनर्जियाँ काम करती हैं, पर वो हमारी टेस्टिंग कर रही हैं कि हम सच में हायर लेवल पे पहुंच गए हैं क्या, हम सच में उस स्टेज को क्रिएट कर चुके हैं जहां हमें जाना है। हमारे जो रास्ते में बहुत सी टेस्टिंग आती है, बहुत सारे इल्यूजन आते हैं, बहुत सारे पड़ाव को पार करना पड़ता है, तो तब जाके हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं। तो आप सभी से यही बोलना चाहूँगी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, क्योंकि मून जो है उसकी जो, अगर आपने इस एनर्जी में आप रहे ना इस 2 दिनों में, मैं आपको बता रही हूँ, आपको बैलेंस करना, वरना आप 15 दिन ऐसे ही मर मर के जियोगे जिस एनर्जी में आप हो। ये जो मून की एनर्जी होती है वो पूर्णता की एनर्जी होती है, जैसे फुल मून की एनर्जी। अब उसमें ग्रहण लग रहा है, आप समझो बात को। तो जब मतलब किसी की पूर्णता में ग्रहण लग रहा है, यानी कि उसकी जो छाया पड़े, प्रतिबिंब, जो मतलब एक ऐसा होता है कि ब्लैक ब्लैक छाया पड़ती है, आप सभी ने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक लूप है। मून को वो ज़्यादा देर तक ढके नहीं रह सकता है, वो चंद्रमा, मतलब चंद्रमा जो पे को ज़्यादा देर पृथ्वी या सूर्य मतलब ढके नहीं रह सकता है कोई भी ग्रह। पर फिर भी वो लूप क्रिएट किया जाता है कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए, और उस लूप फिर से चंद्रमा अपनी ऑरा में आ जाता है, ब्राइटनेस में आ जाता है। तो आपको फुल मून की एनर्जी का मतलब आपको पता है क्या होता है? फुल मून मतलब जब हमारी पूर्णता में स्थिति में आते हैं, हमारे इमोशन, हमारे जो भी चीज़ें, मतलब जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी एनर्जी, वो पूर्ण होती है। अब उसमें एक छाया लग रही है, एक ब्लैक डार्क छाया लग रही है। अब समझो, तो आपको इस एनर्जी से निकलना, वरना 15 दिन आप इसी एनर्जी में रहोगे। आप बिल्कुल जितनी मेहनत आपने कर रखी है आज तक अपने ऊपर, सारी व्यर्थ चली जाएगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस एनर्जी को बैलेंस करो, कुछ भी करो, हंसो, गाओ, रो, नाचो, मतलब जो भी करना हो करो, कन्वर्सेशन करो, किसी से करने की ज़रूरत है। आप मतलब कुछ कॉमेडी चीज़ें देखो, कुछ और मतलब अच्छी चीज़ें देखो जो आपको मोटिवेट करती है। और मंत्रा जाप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दो। आपका नहीं मन करता पर आप करो, क्योंकि मन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपका मन निगेटिव हो रहा है, लोअर एनर्जी में जा रहा है। तो आप मंत्रा जाप बढ़ा दो। मेडिटेशन नहीं करने का मन, जबरदस्ती बैठो, मुझे करना है तो करना है, क्योंकि आपको अपने विचारों पर खुद रोकथाम लगानी है। आपको कंट्रोल वो नहीं कर सकते, आपके विचार कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका मन आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। आपके ऊपर आपको स्वयं हर चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। मैं जो चाहूँगी वो होगा, वो नहीं होगा जो तुम चाहोगे, ऐसे अपने मन से बात करनी है। तो आप इस कॉन्फिडेंस में आइए, अच्छी एनर्जी में आइए, सब अच्छा होगा। जो भी हो रहा है आपके हित के लिए हो रहा है। आगे आपका मिलन तो निश्चित है। मैं बार बार बोलती हूँ, आप मिलोगे, आप एकाकार होगे,
आपकी डिज़ायर ख़त्म होगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। आपको इतना भर भर के प्यार मिलेगा, जो जो इस जर्नी में सबको बता रही हूँ, आपको इतना भर भर के मिलेगा ना कि कई बार आप सोचोगे ये क्या है, थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो अभी सब पॉजिटिव रहो, बिलीव रखो डिवाइन पे, मुझ पे बिलीव रखो, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस करी है। तो अगर कोई आपको गाइडेंस देता है, कोई आप मतलब डिवाइन ने किसी को आपको गाइड करने के लिए माध्यम बनाया, तो ऐसे नहीं बनाया है। तो सबसे ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी पॉजिटिव एनर्जी में खुद को बैलेंस करें, क्योंकि सच बताऊं 2-3 दिन से ऐसी एनर्जी मेरी भी हो रही थी, इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, इतनी लो वाइब्रेशन, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, जबकि ऐसा कुछ क्रिएशन नहीं है। मैं कनेक्ट हूँ मैस्कुलाइन से, अपने अपने डीएम से सब कुछ हो रहा है, बातें भी हो रही है, पर जैसे अंदर एक बेचैनी सी है, एक कुछ है जो नहीं है, कुछ क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। तो वो लूप ऐसा नहीं है कि आप लोग मैस्कुलाइन से सेपरेशन में हो तभी क्रिएट हुआ, आप अगर उनसे कनेक्ट होते ना तभी वो लूप क्रिएट किया जा रहा है आपको नीचे गिराने के लिए। आपको नीचे नहीं गिरना है। जो डेविल एनर्जियां हैं, जो निगेटिव एनर्जी, वो आप पे हावी नहीं हो सकती है। आपको अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखना है, आगे बढ़ना है, जिस पथ पे चले हो वो आपको जर्नी पूरा करनी है, अपना काम पूरा करना, इस अर्थ पे आने का। तो आप परेशान मत होइए, सभी अच्छी एनर्जी में रहें, यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये आपके लिए ही अच्छा है, उसका फ़ायदा आप ही पाओगे और कोई नहीं पाएगा अगर आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया। बाकी की गाइडेंस आगे देती रहूँगी जैसे जैसे डिवाइन गाइडेंस मुझे मिला। बस आप सभी को बहुत ढेर सारा प्यार और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, ब्लेसिंग डिवाइन की, कि मैं भी प्रार्थना ही करती हूँ आप सबके लिए कि ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी की इस जर्नी को पूरा करे, आप सभी में एकमय की स्थिति प्रदान करे। बस थैंक यू ऑल एंड लव यू।